हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज एक मर्तबा फिर एक इखलाकी और सबक आमोज़ कहानी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। कहानी का उन्वान है एक चोर और बादशाह की बेटी। मुकम्मल तौर पर कहानी और उसका सबक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की हकीकी खुशियों के साथ साथ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। कहते हैं कि किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज़ माने होती। आखिर वो चोर ही तो था। उसने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो निहायत मुत्तकी और परहेज़गार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बातें सुन रहा था तो उसके दिल में ये ख़याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बन कर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहज़ादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वज़ाकता इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ, तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेज़गार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहज़ादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये उस चोर का एक निहायत हकीर और ज़लील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास व पोशाक वज़ाकता इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र व तिलावत, मुराकबा शुरू कर दिया। दिन गुज़रते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह वाले बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठ गए हैं जो जवान है, ज़ुहद व इबादत में लाजवाब, तक़वा व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फ़िक्र करना शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मुतल्लिक़ जो सोचा था उसके लिए इसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने उससे पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार होगा, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे। अब जो नज़र गई तो नज़र इंतखाब आप पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने भेजा है कि इस सिलसिले में मैं आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना व आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा, आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं। वज़ीर ने कहा, क्यों मंजूर नहीं? उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था।
ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا، پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضاقتہ اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں کر بیٹھا تو میرے لیے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے، اور ہماری دیگر عبادتیں اور واقعی عبادتیں ہو جائیں، تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی کہ ایک چور جو شہزادی سے شادی کرنے کا ارادہ بنا کے اللہ کے راستے پر چلا، تو جب اللہ کی طرف سے اسے قبولیت کی منزل ملی تو پھر دنیاوی چیزوں کی اہمیت اس کے لیے ختم ہو کر رہ گئی، اس کے لیے اللہ ہی کافی تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور اس کے اوپر یقین کامل ہی آپ کو دنیا و ما فیہا کی لالچ، تمنا، خود غرضی اور اس طرح کی اور بہت ساری برائیوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی کہانی، نئی حکایت کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔